Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग नई चैप्टर और नए चीज का तैयारी करते हैं, नए कंपटीशन का तैयारी करते हैं। जैसे बहुत स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक और आईटीआई का पढ़ाई है। तो देखिए आज से हम लोग लगातार हम लोग आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए आपका तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। और ये क्लास डेली आएगी 10 बजे मॉर्निंग में एएम में और शाम के 6 बजे आपका ये क्लास आएगी। पर डे 1 या 2 क्लास आएगी, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्लास देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 1-2 क्लास आपका रोज आएगा, ठीक ना। चलिए ठीक है। चलिए आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई कंपोनेंट ए और प्लस बी मिलकर के रिएक्शन कर रहा है तो वो बनाता है आपका C+D। और इन देखिए ये क्या है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो इधर वाले को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। इधर वाले को क्या बोलते हैं? इधर वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, है ना। हिंदी में कहते हैं अवकरण। क्या बोलते हैं? अवकरण, है ना। हिंदी में अवकरण कहते हैं, इसको प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर लें, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका Na और प्लस H2SO4 है, ठीक ना। तो ये क्या बनाएगा? क्या बोल रहा है कि Na प्लस H2SO4 है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका Na2SO4। क्या बनाएगा? Na2SO4 और H2 गैस को क्या करेगा? रिलीज करेगा, है ना। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आप सभी का नाम आपको पता है कि नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग सोडियम। क्या कहते हैं? सोडियम। क्या बोलते हैं? सोडियम, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट, है ना। इसको जानबे करते हैं, ये क्या होता है? हाइड्रोजन। अब इसमें बात आता है कि हम लोग बैलेंस कैसे करें, ठीक ना। सबसे पहले देखिए Na2 यहाँ कितना है? 2, और यहाँ Na के पास कितना है? 1। तो और SO4 तो सेम है, SO4 सेम है, तो यहाँ क्या लगेगा? 2 लगेगा। मतलब कितना लगा यहाँ? 2। आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि बताइए कि Na मतलब सोडियम मॉलिक्यूल्स का कितना मॉलिक्यूल है, तो क्या बोलेंगे? 2। कितना है? 2 है। चलिए नेक्स्ट। जैसे अगर आपसे बोले कि Mg मतलब मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, है ना। तो ये क्या बनाता है? MgO बनाता है। क्या बनाता है? MgO बनाता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं इसको, जानते कहते हैं मैग्नीशियम कहते हैं इसको, ऑक्सीजन कहते हैं। अब यहां देखना है कि बैलेंस करना है। सबसे बड़ा बात है कि बैलेंस करना। ये आपका 10th में भी एग्जाम में आता है, 12th सब में भी आता है। क्या चीज करने के लिए? बैलेंस करने के लिए। उसे पूछता है हाउ कैन बी बैलेंस ऑफ दिस इक्वेशंस। तो सबसे पहले देखिए O2 कितना है? 2 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ Mg कितना है? 1 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ Mg 1 मॉलिक्यूल्स है, बट यहाँ भी O 1 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ तो 2 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस 2 के बनाने के लिए इसको हमको 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 लगा दिए। अब ये 2 लगाने से Mg भी 2 हो गया, तो इधर भी 2 देना पड़ेगा, है ना। अब बैलेंस है तो 2 Mg 2 Mg 2 O 2 O, है ना। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आप लोग का, है ना।
अब दूसरा इक्वेशन, अब इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। जैसे पहला प्रॉपर्टी आपसे पूछेगा अवस्था में परिवर्तन, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया, है ना। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके अगर अभिक्रिया किया तो ये क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। दूसरा है कि रंग में परिवर्तन, तो रंग में भी परिवर्तन होता है। तीसरा है कि ताप में परिवर्तन, तो ताप में भी परिवर्तन होता है। और चौथा बोलता है कि गैस में परिवर्तन, तो गैस में भी परिवर्तन है ना। और पांचवा बोलता है कि अपक्षेपण में परिवर्तन। तो देखिए अगर इस दोनों को मिलाएंगे तो पेंदी पर जो प्राप्त होगा ये, इसको कहते हैं अपक्षेपण, मतलब प्रिसिपिटेशन। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिसिपिटेशन करना। तो ये प्रिसिपिटेट करता है, मतलब अपक्षेप प्राप्त होता है। जैसे अगर अगर Ca को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा CaO, है ना। Ca को बोलते हैं कैल्शियम, O को बोलते हैं ऑक्सीजन, और CaO क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है ये, कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। तो ये सब बात ध्यान रखना। और देखिए इसमें ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 नहीं है, 1 है। तो यहाँ अगर ऑक्सीजन को 2 बनाएंगे तो यहाँ 2 देना पड़ेगा। जब 2 देना पड़ेगा तो कैल्शियम भी 2 हो गया, इसलिए यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, है ना। तो ये भी 2 हो गया। तो आपसे पूछेगा कि कैल्शियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन करने पर कितने मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तो कितने मोल, 2 मोल, है ना। समझे, ये 2 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। तो ये एग्जाम में पूछता है आपसे कि बताइए कि कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसमें पूछता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसको कहते हैं, है ना। तो इसका प्रॉपर्टी 5 होता है, जो बता दिया आप लोग को, है ना। हाँ, उसके बाद तो ये हो गया कि कैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे, वही लिखा हुआ है ना। इस टाइप से हम लोग संतुलित करते हैं, है ना, इस तरह से हम लोग संतुलित करते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसमें 2 विधि होता है, एक होता है अनुमान विधि जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा है बीजगणितीय विधि, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। अब समझिए, अगर हम Fe को H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, कौन सा, Fe प्लस H2O, है ना। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका Fe3O4, इसको बोलते हैं एलिमिनेट। क्या बोलते हैं, एलिमिनेट। और ये निकालेगा आपका क्या, H2 गैस बाहर निकालेगा, है ना। अब बैलेंस करना है, यहाँ है ऑक्सीजन 4 और यहाँ है Fe3। अब 4 पुराने के लिए ऑक्सीजन को यहाँ हमको 4 देना पड़ेगा, और 4 देंगे तो हाइड्रोजन 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, 4 बैलेंस, है ना। 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ भी 4 देना पड़ेगा, 8 हो गया पूरा। तो ये हाइड्रोजन भी पूरा हो गया, हाइड्रोजन भी पूरा हो गया, ऑक्सीजन भी पूरा हो गया, ऑक्सीजन पूरा हो गया। लेकिन Fe कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 देना पड़ेगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेट, एल्यूमिनेट। पूछा है फॉर्मूला, एलिमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है एलिमिनेट का, है ना। उसके बाद दूसरा मेथड होता है बीजगणितीय विधि, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को बराबर करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ अगर हम देखें, यहाँ अगर देखें तो A मतलब Mg के पास क्या है, A, यहाँ Mg के पास क्या है, C, तो A बराबर हो गया C। उसी तरह से ये हो गया 2B, ये हो गया 2B, और यहाँ से O कितना है, C, है ना। तो यहाँ से अगर हम C का वैल्यू निकाले, किसका, C का, तो यहाँ से B बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C/2, है ना, C/2। अब यहाँ अगर अनुपात निकाले, क्या निकाले, अनुपात, अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, A तो A ही रहेगा, A तो A ही रहेगा, C का वैल्यू C रखेंगे,
है ना। हाँ, ए तो यही रहेगा, सी का वैल्यू सी ही रखेंगे, लेकिन बी का वैल्यू क्या हो गया, सी बटा 2 हो गया, सी बटा 2 हो गया इस 2, और सी का वैल्यू कितना है, सी है ना। और यहाँ ए का वैल्यू ए बराबर क्या है, सी है, इसको भी लिख देते हैं सी इस 2, सी बटा 2 इस 2 सी, है ना। सी काट देते हैं, कितना हुआ 1:1 बटा 2:1, तो यहाँ से 2 है, 2 से उड़ा देते हैं, 2 × 1:2, तो रेशियो कितना हो जाएगा 2:1:2, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहां mg के पास 2 लगेगा, तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 2mg प्लस 2mg प्लस O2, और इसको लिख देंगे हम लोग क्या, 2mgO, ये इक्वेशन हो गया, क्योंकि लास्ट में भी 2 लगा है ना। तो C का वैल्यू क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस B करने पर C आया, है ना। तो ये आज का 2 बैलेंस इक्वेशन करने वाला मेथड है ना। इस तरीका से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक ना। और भी तरीका है बैलेंस करने का, उसमें हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, वो सब पढ़ते हैं 11th 12th में, है ना। 10th बेसिस पे भी पढ़ते हैं, तो ये सब ध्यान रखना है। ये सब इक्वेशन आता है, हाउ कैन यू बैलेंस ऑफ दिस इक्वेशन, आपका 10th में भी क्वेश्चन पूछता है। अगर आप पैरामेडिकल ITI पॉलिटेक्निक में एग्जाम दे रहे हैं तो उस पर तो पूछता है। खास करके उन सब में याद रखना है कि पॉलिटेक्निकल और पैरामेडिकल सब में फार्मूला ज्यादा याद रखना है ना। फार्मूला डेफिनेटली पूछता है, उसमें और भी पूछता है, जैसे मान लीजिए इसका फार्मूला पूछ लिया और उसके बाद आपसे पूछ लेगा बॉक्साइट का फार्मूला, ये सब भी पूछता है ना। तो इन सब में ये सब इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए एलिमिनेट का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।